लॉकडाउन के इस कालखंड में क्लास 8 के भैया बहनों का चैप्टर 3 के पार्ट 2 वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टर ऑफ सिंथेटिक फाइबर 3.3। कुछ डिसएडवांटेज के साथ साथ एडवांटेज भी है सिंथेटिक फाइबर के। वो हैं ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, इजी टू मेंटेन एंड रेडी अवेलेबल। यानी कि ये आसानी से सूख जाते हैं, रखने में कम जगह लेते हैं और कम दामों में हमको प्राप्त हो जाते हैं। एक एक्टिविटी के तहत भी आपको बताया गया है कि आपको दो डिफरेंट टाइप के फैब्रिक लेने हैं। एक कॉटन नेचुरल फाइबर होगा और एक सिंथेटिक फाइबर होगा, और धोने के बाद देखना है कि सूखने में ज़्यादा समय कंपेयर करना है कि ज़्यादा समय कौन सा लेता है, नेचुरल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर। अब देखेंगे प्लास्टिक। इट इज़ ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइम ऑफ अरेंजमेंट यूनिट। सारे प्लास्टिक के अरेंजमेंट एक समान नहीं होते हैं। इफ़ सम अरेंजमेंट आर लीनियर एंड सम क्रॉस लिंक्ड, दैट्स shown in figure 3.6 A and B. Plastic articles are available in different shape and sizes. हर तरह से मिलते हैं। दिस इज़ द फैक्ट द प्लास्टिक इज़ इजी मोडेबल, यानी कि उसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं, जिस कारण हम उसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। इट कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज एंड मेल्टेड, रोल्टेड टू सीट मेड वायर, यानी कि इसको गलाकर, पतला कर या बेल कर, रोल करके तार का भी रूप दिया जा सकता है। वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ द प्लास्टिक्स, फॉर एग्जाम्पल चेयर, toys, bucket, mug, but there are different type of plastic are used to make these articles. एक common ये plastic है polythene. It used to make polythene bags. We also know या also see, हम अक्सर देखते हैं कि some plastic articles can bend easily, but some were forced to bend. कुछ को आसानी से हम मोड़ देते हैं, कुछ को मोड़ने में थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक। विच प्लास्टिक्स गेट डिफ्रॉम easily on the heating or bent is called thermoplastics. Examples polythene और PVC, यानी कि वैसे प्लास्टिक जो कि हीट पर, गर्मी पर आसानी से पिघल जाए, उनका शेप साइज चेंज हो जाए, वो थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं, प्लास्टिक्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में पोलोथीन और पीवीसी है। दैट आर यूज टू मेक टॉयज, कम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर, एंड दोज प्लास्टिक विच वर मोल्टेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेन बाय हीटिंग। उष्मा देने पे वो नरम हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, लेकिन बेंट नहीं होते हैं। उनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। Bakelite and melamine, there are two type of thermosetting plastic. Bakelite is the poor conductor of heat and electricity. It is used to make electric switch handles of various unsteels. घर में जो इस्तेमाल होने वाले स्विच बोर्ड है, या आपके किचन में जो हैंडल्स, कुकर्स का हैंडल्स या फ्राई पैन, या ये सब हैंडल्स पे एक मेटल प्लास्टिक का ये कोटेड चढ़ा होता है, वो बेकालीन का होता है। अदर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एग्जांपल ऑफ मेलामाइन, इट कैन बी टॉलरेट हीटिंग बेटर देन द अदर प्लास्टिक यूज। ये काफ़ी जल्दी गर्मी पे पिघलने लगता, नहीं पिघलता है। दैट इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ फायर. It is used to make floor tiles, kitchenwares, and the fabric. There are the articles made of thermosetting plastic and thermoplastic that are seen in figure 3.8. अब चलेंगे 3.5 टॉपिक पे। प्लास्टिक को हम मटेरियल के रूप में कैसे चूज़ करते हैं।
टुडे इफ़ यू थिंक स्टोरिंग अ फूड आइटम, किसी भी फूड आइटम को स्टोर करने में या उसको क्या कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में हम फाइबर से, नेचुरल फाइबर से बने आर्टिकल से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक फाइबर का या प्लास्टिक फाइबर से बने हुए चीज़ों का, क्योंकि इट इज़ यूज इजी टू लाइट वेट, लो प्राइस एंड गुड स्ट्रेंथ, इजी टू हैंडलिंग, आसानी से हम इसको हैंडल कर सकते हैं, इसलिए हम प्लास्टिक मटेरियल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और लाइटर होने के कारण, क्योंकि यह मेटल से काफ़ी लाइटर होता है, इसलिए इसका यूज़ कार, एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट में भी होता है। इट इज़ यूज टू मेक स्लीपर, फर्नीचर एंड डेकोरेशन पीसेस। इसका इस्तेमाल आजकल हमारे, इसके बिना हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसके फूड को स्टोर करने में, जैसे कि वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड, हम प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ करते हैं। घरों में जो भी फर्नीचर हैं उनमें उनका यूज़ होता है। डेकोरेशन के आइटम में जैसे कि गुलदस्ता हुआ, पेन स्टैंड, या सब में प्लास्टिक्स के बने ही चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एक तो कारण हो गया कि ये इजी टू हैंडलिंग है। इसके बाद यह है कि प्लास्टिक नॉट रिएक्टिव। हम जानते हैं कि मेटल जो भी होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, वो लाइट और एयर पर मिलने पे उन पे रस्टेस आने लगते हैं, वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। लेकिन प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एंड एयर, यानी कि इसमें कोई खराबी नहीं आती है। दैट इज़ why they are used to store various kind of material including many chemicals। और चूँकि अगर हम केमिकल्स रखते हैं मेटल्स में और वो वाटर और एयर से रिएक्ट करेंगे तो दूसरे केमिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक चूँकि वाटर और एयर से रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए किसी भी चीज़ को हम स्टोर करेंगे तो वो जो स्टोरिंग मटेरियल है वो सेफ रहता है, ख़राब नहीं होता है। इसके बाद हम प्लास्टिक क्यों चॉइस करते हैं, तो दो हो गया। फर्स्ट हो गया इजी टू हैंडलिंग, सेकंड हो गया नॉट रिएक्टिव, थर्ड होता है लाइट होता है, स्ट्रांग होता है एंड ड्यूरेबल होता है। आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए तो पता चलेगा कि पहले पहले के समय में वो डिफरेंट काइंड के बकेट्स और मग का यूज़ करते थे, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल के बने होते थे, जिनको स्टील या तांबे इस सब का बना होता था, जिसको कि उठाना काफ़ी वेटेड होते थे, उठाने में भारी होता था और आसानी से उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले भी नहीं जा सकते थे। लेकिन आजकल जो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं वो काफ़ी लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, जिस कारण उसको किसी भी मोल्ड कर दिया जाता है किसी भी शेप में। जैसे कि आप अपने घर में टेबल यूज़ करते हैं प्लास्टिक को, आप उसको पार्ट बाय पार्ट खोल सकते हैं, लेकिन अगर वही लकड़ी का टेबल रहता तो उसको हम नहीं खोल सकते थे। इट इज़ यूज टू वेरियस पर्पस। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन द मेटल। मेटल से या वुड से वो चीपर होता है, इस कारण हम यूज़ करते हैं। दे आर वाइडली यूज टू इंडस्ट्री फॉर द हाउस होल्ड आर्टिकल्स। बहुत सारे घर में होने वाली चीज़ों का उपयोग होता है। थैंक यू।